ये वीडियो बनाना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि आज मैं किसी ट्रेंड पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं इंसान की आम जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। इंदौर में भागीरथपुरा में जो हादसा हुआ वो एक खबर नहीं, एक चीख है। हमें इसे समझना चाहिए कि अब नहीं जागे तो फिर कब जागे, अब नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। अब सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है? क्या सॉफ्टवेयर नॉर्म्स फॉलो किया गया है? क्या इंस्पेक्शन सही टाइम पे हुआ है? क्या वार्निंग साइन दिए गए थे या इग्नोर किए गए हैं? इंडिया में हम अक्सर बोल देते हैं कि चलता है, मगर जब चलता है तो जिंदगी ले जाता है और फिर हम अफसोस करते हैं। गलती हमेशा सिस्टम की नहीं होती। गलती तब भी होती है जब हम किसी चीज़ को देख के इग्नोर कर देते हैं या चुप रह जाते हैं। अगर आप कहीं भी अनसेफ जगह देखें, पुरानी बिल्डिंग, पुराना कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम का लीकेज होना या कहीं भी ओवरफ्लो, तो तत्काल रूप से उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको सिस्टम को बताना चाहिए, उसके कंप्लेंट करना चाहिए, ताकि सिस्टम एक्शन ले सकता है। सिस्टम का काम है एक्शन लेना और आम लोगों का काम अपनी जिम्मेदारी से उस चीज़ की कंप्लेंट करना जिस पर सिस्टम एक्शन ले सके। एक कंप्लेंट, एक वार्निंग शायद किसी की ज़िंदगी बचा ले। मैं यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की कीमत किसी चीज़ से सस्ती नहीं होती। जो लोग घटना में नहीं रहे उनके परिवार के लिए मैं सिर्फ दुख जाहिर कर सकता हूँ। इंदौर जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है, आज उसमें ऐसी घटना हुई है। लगभग 29 दिसंबर को पता चला कि कुछ लोग दूषित पानी पीने की वजह से वहाँ ख़त्म हो गए हैं, जिसका कारण बताया जा रहा है पेट दर्द, डायरिया होना, और बताया जा रहा है कि शौचालय का पानी मिक्स होने की वजह से ये सारी घटना घटित हुई है। बड़ी शर्म की बात है। लोगों ने वहाँ पहले से बहुत सारी कंप्लेंट्स करी थी, फिर भी प्रशासन ने उसका बिल्कुल साथ नहीं दिया और ना उस पर कार्रवाई करी, जिसके कारण कम से कम अभी गवर्नमेंट के तौर पे 15 मौत हो चुकी है, 200 लोग कम से कम एडमिट है और 30 से 32 लोग आईसीयू में एडमिट है। जहाँ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहाँ इन सब चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं? सबसे पहली बात। दूसरी बात, लोगों ने कंप्लेंट करी, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या आम जनता शौचालय का पानी पीने के लिए बनी है? ड्रेनेज सिस्टम आउट होने की वजह क्या थी? जब लोगों ने कंप्लेंट करी है तो उसको देखना चाहिए था बिल्कुल पूर्ण रूप से। मैं किसी सिस्टम के बारे में या किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता ज़्यादा, मगर मेरा कहना है अवेयरनेस, कि अगर लोगों ने कंप्लेंट की है, अवेयर किया है आपको, तो उस चीज़ पर अगर आपको एक्शन ले लेते तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, कुछ गरीब लोग नहीं मरते। भागीरथपुरा एक छोटी सी जगह है जहाँ लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, मगर पानी गलत पीने की वजह से, बेकार पानी पीने से कंटिन्यूस उनके साथ बीमारियां चालू हो गई। बीमारियों के चक्कर में लोग ख़त्म हो गए, कुछ बच्चे, बूढ़े, कोई पिता, कोई माँ। अब ये परेशानी सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर में से कोई ख़त्म हुआ हो। आज और मैं और आप सिर्फ चैनल की तरह इस न्यूज़ को भी बदल देंगे। थोड़े दिन न्यूज़ चलेगी, न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी, अपन सब लोग अपनी आम जिंदगी वापस से जीना चालू कर देंगे। मगर जिस घर के लोग इस घटना में शांत हो गए हैं या नहीं रहे हैं, उनका दर्द वही समझ सकते हैं। मेरा कहना है सब लोगों से कि अगर आप भी कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जिसकी सेफ साइड ना हो, तो प्लीज़ यार कंप्लेंट तो करें ही, क्योंकि अपना अवेयर होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना गवर्नमेंट सिस्टम को एक्शन लेना ज़रूरी है। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मैं कभी बात नहीं करता, मगर मैं खुद मध्य प्रदेश से रिलेट करता हूँ, तो मुझे ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव लगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगर ये घटना कल से इंदौर में हुई है, अभी सुनने में आ रहा है कि ये भोपाल में भी ड्रेनेज सिस्टम का लफड़ा चल रहा है, तो भाई जब कुछ घटना होगी जब भी आप लोग जागोगे, उससे पहले नहीं जागोगे। मतलब लोगों का मरना बहुत ज़रूरी है। जब तक 5, 10, 50 लोग मर नहीं जाएंगे, जब तक आप अवेयर नहीं हो पाओगे। अगर ऐसा सिस्टम है तो फिर ये गलत है। आप अपन भी पढ़े लिखे हैं, आम लोग हैं, कुछ भी घटना घटित होती है अपने आसपास अपन को दिखता है तो उसकी यार सीरियसली होकर कंप्लेंट करें, जिम्मेदार बने, क्योंकि जितना अपनी जिम्मेदारी है इतना ही गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। अपन को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, तब जाके वो एक्शन लेंगे। अगर ये वीडियो किसी एक इंसान को भी अलर्ट कर रही है तो मेरा वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को व्यूज़ के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए शेयर करें और कमेंट में लिखे ओम शांति उन सभी परिवार के उन सदस्यों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ सिस्टम की गलती हो सकती है, कुछ आम नागरिकों की गलती हो सकती है, तो प्लीज़ जिम्मेदार बनिए। अपने घर के आसपास या सोसाइटी में कहीं पे भी आप आते हैं जाते हैं, आपको कुछ भी दिखता है तो प्लीज़ सिस्टम को एक जिम्मेदारी से अलर्ट करवाइए। और इससे अगर किसी का एक जीवन भी बचता है तो अपन सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और हर नागरिक को जिम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है। परेशानी जिसके साथ हुई, दुख उनको ही ज़्यादा होता है।
अपन आज अपनी ज़िंदगी में वापस आगे बढ़ जाएंगे, पर जिसके घर में ये घटना हो गई वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने वो चीज़ खो दी है जो उसके घर का एक इंसान था, जिम्मेदार आदमी था, वही कमाने वाला था। और ये सारे सिस्टम फेलियर से कहीं ना कहीं मैं सिस्टम को भी दोष देना चाहूँगा। इसमें गंभीर चीज़ है कि आप इतना दूषित पानी पी रहे हैं, इंसान पानी के बिना जी नहीं सकता, और वो पानी उसे अगर इतना गंदा मिलेगा तो ये बहुत शर्मनाक बात है, वो भी इंदौर जैसी सिटी के लिए, जिसने इतने सालों से पूरे देश में नाम बनाया है क्लीनेस्ट सिटी का होने का। तो बस दोस्तों, ये वीडियो हर एक नागरिक तक पहुंचाना ताकि वो भी अवेयर रहें और कंप्लेंट करें, किसी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करें। देखिए, कल से ये हादसा कभी अपने साथ ना हो, इसलिए पहले से ही अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। और अगर ज़्यादा एक्शन नहीं होता है तो सोशल मीडिया है, कंप्लेंट करें, उसके लिए मोर्चा खोल दें भाई, क्योंकि अगर अपन ही सही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब चुप रहने का। तो बस जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में ओम शांति लिख देना।